हम्म। ओके, तो अब तक हमने देखा सेट्स, उसके बाद हमने देखे थे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, इनसे हमें रफ रफ आइडिया लगा अबाउट नंबर सिस्टम्स का, वेन डायग्राम्स का, और रिलेशंस कैसे बनते हैं, और फंक्शंस क्या होते हैं। और फंक्शन के साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा देखा ग्राफ्स क्या होते हैं। याद है ग्राफ्स हमने देखे थे, कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है, और कौन से देखे थे, पॉलिनॉमियल ग्राफ काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो थोड़ा आइडिया हमें ग्राफ्स का लगा था। अब एक्चुअल मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से, यहाँ से शुरू होता है हमारा अलजेब्रा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, आज हम ये बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में अब तक आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्मेट की होती है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट की होती है, करेक्ट है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट की होती है, तो इसके हमें अगर रूट्स निकालने पड़ते हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसके रूट्स जो होते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए। करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। करेक्ट है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये आपने अब तक 9th और 10th में पढ़ा है। करेक्ट है। हम्म, ठीक है ना। अभी जो डिस्क्रिमिनेंट है, अब तक हमने ये बात करी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है टेट दिस डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तभी हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, या डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होंगे, दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, डिफरेंट रूट्स, और इसमें क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों रूट कॉमन होंगे, कॉमन रूट, इट हैज वन सॉल्यूशन। करेक्ट है, तो हुआ क्या, और बाकी हमने पढ़ाई है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये अब तक आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है। अब मैथमेटिशियंस को एक प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम, उन्होंने कहा यार एक बात बताओ, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, अगर जो है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, तो सॉरी, someone has typed minus b upon कट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तब हम क्या करें, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके सॉल्यूशन निकालो, सॉल्व द इक्वेशन, आंसर्स बताओ। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो हो तो जागृति का आंसर आ गया प्लस माइनस वन। कैसे सॉल्व किया, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। करेक्ट है, अब सॉल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन,
x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस -1। यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। युवराज ने सॉल्यूशन दिया 1 and 1। युवराज, हाउ इट इज 1 and 1? युवराज, आपका सॉल्यूशन 1 और 1 कैसे आ गया? ठीक है, चेक करना। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? तो इन्होंने बताया कि ये जो नंबर्स हैं, अगर हमें अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर लेना हो, नेगेटिव नंबर, तो हम क्या करें? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का मैंने एक तरीका निकाला, एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है? कहता है अंडर रूट ऑफ -1 नहीं निकाल सकते ना, इट इज a नंबर प्रोडक्ट आई, इट्स इमेजिनरी नंबर आई। अब तक हमने इतनी कहानी देखी है 9th और 10th तक, आपने गेम खेला है रियल नंबर्स के अंदर, और अब जो गेम शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है इमेजिनरी नंबर्स में। यानी कि अगर आपको नेगेटिव निकालना हो, अंडर रूट ऑफ -1 निकालना हो, तो उन्होंने उसको नाम दिया इट्स आई, आयोटा। यानी कि अब जो ये क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन पता है क्या होंगे? प्लस माइनस आई। यहां तक बात समझ में आई कुछ कुछ? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? यानी कि अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है b² माइनस 4ac, ठीक है, अगर ये लेस देन 0 हो, तो मेरे सॉल्यूशन क्या होंगे पता है? मेरे सॉल्यूशन क्या होंगे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आई अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी कि -b/2a प्लस माइनस आई ऑफ अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये बात समझ में आती है? यहां तक कोई बात ना समझ में आई हो तो सारी प्रॉब्लम निकल के आई। अगर हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम वहां से निकल के आई, और हमने उसका सॉल्यूशन निकाला कि अंडर रूट ऑफ -1 को हम कहेंगे आई, आयोटा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? अब आप इसमें देख रहे हो एक चीज, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है एक रियल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे आई आ गया, तो हम इसको कहते हैं रियल पार्ट, और इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z के फॉर्मेट में, उसका फॉर्मेट होता है a प्लस आई बी। करेक्ट है? इन जनरल, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये a पार्ट हो गया, ये b पार्ट हो गया। a होता है रियल पार्ट और b होता है इमेजिनरी पार्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉब्लम थी, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर आया, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके क्या पार्ट होते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अनन्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो। सोनम सेज नो। ओके, अब ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है ना, ये ए जो है ए भी 0 हो सकता है। अच्छा,
अगर a इक्वल टू 0 हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? 2i कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है? 0 है। 4 ये क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। बात समझ में आ रही है? अब हम सारे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो उसका रियल पार्ट 0 हो, या उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, या फिर उसमें से कोई भी पार्ट 0 ना हो। तो 4 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम नीचे देखते हैं। ठीक है, ये हमने कहा है व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? A number of the form a plus ib where a and b are real numbers is to be defined as complex number। a और b इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट पे आते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो तो वो इक्वल कब होंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। यानी कि 2 प्लस 3i और 3 प्लस 2i आर नॉट इक्वल। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग वेरी बेसिक थिंग्स सो दैट वी कैन प्रोसीड फास्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। यानी कि इस केस के अंदर ए सी के इक्वल होना चाहिए, बी डी के इक्वल होना चाहिए, तभी ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। ओके, नेक्स्ट पे आए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व द क्वेश्चन। एग्जाम्पल वन। 4x plus I of 3x minus y is equal to 3 plus I of minus 6, where x and y are real numbers. Then find the value of x and y. फटाफट सॉल्व करो, x और y की वैल्यू बताओ अगर अब तक सब कुछ क्लियर है। सॉल्व करें इसे। देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, 4x plus I of 3x minus y। तो रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z को। रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है? 4x। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है? 3x माइनस 1। z2 क्या है? 3 प्लस आई ऑफ माइनस 6। रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है? 3।
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है, सॉरी Z2 क्या है, -6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज Z1 इज इक्वल टू Z2। इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। यहां से क्या निकला, 4x इज इक्वल टू 3x, 4x इज इक्वल टू 3। यहां से क्या निकला, x इज इक्वल टू 3/4। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 is equal to imaginary part of Z2। इससे क्या निकला, 3x minus y is equal to -6। x की वैल्यू क्या है, 3/4 माइनस y is equal to -6। इससे क्या निकला, y की वैल्यू निकाल लो, y is equal to 9/4 plus 6 33/4। ये बात समझ में आती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोगों ने इसमें गलतियां क्यों की है। क्या क्या आंसर आया लोगों के, लेट अस सी। कार्तिक का 3/4 है x, जागृति का 45/4 आ गया है, अमित का 3/4 है x, अमित ने मेरे 3/4 फिर 33/4, अनन्या 3/4 y0, अनन्या x इज राइट y इज रॉन्ग, कार्तिक 3/4 y इज मिसिंग, जागृति 45/4, नो जागृति यू हैव टू recalculate, सोनम 33/4। Amit is telling me whether my answer is right or not. Okay? जल्दी नहीं करना है, करेक्ट करना है। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। बहुत बेसिक स्टेप से किया है क्योंकि पहला क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था इसलिए स्टेप बाय स्टेप किया। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वी विल जस्ट कैलकुलेट, इमेजिनरी को इमेजिनरी से रखना है, रियल को रियल से रखना है, ठीक है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का तरीका क्या है, रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करें, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका है, दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड कर दो, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर दो, सिंपल। अब Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z3। बताओ इसका आंसर क्या होगा, रियल पार्ट बताओ कितना होगा, दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड कर दो, वो उसका रियल पार्ट बन गया। तो दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर दो, जागृति का राइट आंसर है 7, कार्तिक से 7, इमेजिनरी पार्ट निकालो। सौरभ का करेक्ट आंसर है, सौरभ, युवराज, अनन्या 7 प्लस 7 आई, करेक्ट, ये हो गया एडिशन। अब इसको लेके इन्होंने जो है कुछ जो है प्रॉपर्टीज दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टीज है,
और की पचकानी टाइप की प्रॉपर्टीज है। Z1 प्लस Z2 जो है Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा, करेक्ट है। Z1 प्लस Z2 फिर Z3 से ऐड करेंगे, इट विल बी सेम, ठीक है। एडिटिव इनवर्स है जो नेगेटिव होता है, तो मैंने आई जस्ट वांटेड टू पुट इट कि कोई लर्निंग मिस ना करें, बट नथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, क्या आपने वेक्टर्स पढ़े हैं? बेसिक में वेक्टर पढ़ा है किसी ने थोड़ा सा भी? स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, डिस्टेंस स्केलर होता है, युवराज ने पढ़ा है, अनन्या ने थोड़ा पढ़ा है, आई थिंक सबने नहीं पढ़ा होगा। मैं थोड़ा रिजिस्ट कर रहा था, आई शुड नॉट टेक द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो वेक्टर्स होते हैं ना, जिनको नहीं पता थोड़ा सा बता देता हूँ। एक वेक्टर है, मान लीजिए ये v1, ठीक है। और एक हमारे पास वेक्टर और है, एक हमारे पास वेक्टर और है v2। तो बताए इन दोनों को एडिशन एडिशन हम कैसे करते हैं? v1 को v1 प्लस v2 कैसे करते हैं पता है? v2 को जो v2 है ना, इन दोनों को एडिशन का जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आता है, ये होता है v3। v3 इज इक्वल टू v1 प्लस, इसका हम डायग्रामेटिक एडिशन करते हैं वेक्टर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी ऐसा ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अपनी एक डायरेक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका अपना एक एक्स वाई एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का इसका अपना एक तरीका होता है, अपना एक प्लेन होता है, उस प्लेन को हम कहते हैं आर्गन प्लेन। और हर आर्गन प्लेन के ऊपर हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना एक डायरेक्शन होता है, और उस एडिशन का प्रिंसिपल सेम होता है जो वेक्टर्स का होता है, ठीक है। और ये वेक्टर का जो एडिशन है, जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब फिजिक्स की क्लासेस शुरू होंगी आपकी बहुत ही जल्दी, वहां पर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर सेम बिहेव करते हैं प्लेन के ऊपर, कुछ कुछ ऐसा होता है। ये है आपका Z1, ये है आपका Z2, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो बनता है वो ये होता है Z3। Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। बेसिकली ये था Z2 आपका, इसको हमने यहां शिफ्ट कर दिया। ये है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल में Z1 प्लस Z2 इस तरीके से ऐड होते हैं, इसको कहते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ। आयुष का क्वेश्चन है कि सर वेक्टर के टेल एंड्स को ज्वाइन करके सम फाइंड किया जाता है, एम आई राइट? टेल को ज्वाइन करके नहीं, एक के पीछे एक लगाते हैं, ये इसकी टेल है यहाँ पे, और ये इसका हेड है, तो हेड के आके टेल आके पैरेललोग्राम हम लॉ लगाते हैं, जहां Z1 है और जहां Z2 है, ठीक है ना। उन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है हमारा, वो हमारा होता है वेक्टर, रिजल्टिंग वेक्टर।
ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में। आर्गन प्लेन पे भी हम आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका कॉम्बिनेशन बनता है, वेक्टर अलजेब्रा का भी इसमें कॉम्बिनेशन बनता है। इस क्वेश्चन के अंदर तीन कॉन्सेप्ट से कॉम्बिनेशन बनते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूं एडिशन में। ठीक है, ओके, ऐसी होता है सब्ट्रैक्शन। z1 माइनस z2 क्या होगा, दोनों के रियल पार्ट्स को माइनस कर दो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को माइनस कर दो, दैट इज z1 माइनस z2। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, मान लो a प्लस आई बी है और c प्लस आई डी है, तो क्या होगा हमारा ए पी माइनस बी डी प्लस आई ऑफ ए डी प्लस सी बी। इसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसी मल्टीप्लीकेशन हो गया हमारा। रियल पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये माइनस कहां से आ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं कि रियल पार्ट में माइनस कहां से आ गया है। ए सी प्लस आई स्क्वायर बी डी, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1। जागृति, यस, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्या समझ आ गया जागृति, ओके। ओके गाइस, वी आर रीस्टार्टिंग द मीटिंग। मीटिंग का टाइम क्लोज हो रहा है क्लास का, ठीक है, 40 मिनट्स का इसमें लिमिट होता है। प्लीज रीस्टार्ट द मीटिंग, आई एम क्लोजिंग द मीटिंग। ठीक है, फिर से ज्वाइन करते हैं। आई एम टेलिंग अगेन, रीजॉइन द मीटिंग, रीजॉइन द क्लास। ओके, ओके, सौरभ को समझ नहीं आया, सौरभ फिर से रिपीट करते हैं, रीजॉइन कीजिए क्लास। ठीक है।